बार मेरा उपहास कर रहे हो। तुम्हें शाप देता हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। देवकी, क्या बात है? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? देवकी, मुझे भय लग रहा है स्वामी, भय लग रहा है। प्रणाम। कहाँ है महर्षि दुर्वासा? क्या बात है नंदरानी जी, कन्हैया को ढूंढ रही हो? देखिए नंदरानी जी, अभी अभी उसने मटकी तोड़ी है। नहीं, हम महर्षि दुर्वासा को ढूंढ रहे हैं। महर्षि को? वो तो क्रोधित होके उस दिशा में चले गए। वो मार्ग तो गोकुल से बाहर जाने का है। हे भगवान, कहीं महर्षि हमसे रुष्ट होकर चले तो नहीं गए? ये अच्छा नहीं हुआ यशोदा। हमें दुर्वासा को वापस लाना होगा, उनका उचित आदर सत्कार और आतिथ्य करना होगा। ये मैं कहाँ पहुंचा हूँ? गोकुल के बाहर? वो बच्चा उचित ही कह रहा था। वो रहे महर्षि दुर्वासा। आओ। नंदराय का प्रणाम स्वीकार कीजिए महर्षि। कल्याणमस्तु। प्रणाम ऋषिवर। सौभाग्यवती भव। आपने गोकुल में आकर गोकुल को पवित्र कर दिया भगवान। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप हमारे घर चलकर हमें अनुग्रहित कीजिए, ताकि हम आपका आदर सत्कार और आतिथ्य कर सकें। तुम्हारी और यशोदा की विनम्रता ने मेरा मन जीत लिया है। हम धन्य हो गए प्रभु। परंतु तुम्हारे गोकुल के बच्चों में संस्कार नहीं है। बड़ा ही त्रास दिया है उन्होंने मुझे। अच्छा, आप बिल्कुल चिंता ना करें महर्षि। आपकी उपस्थिति में मैं उन्हें अवश्य दंड दूंगा। अब आप फलाहार के लिए चलिए महर्षि। यशोदा, उसके पहले मैं कृष्ण के दर्शन करना चाहूंगा। मुझे बताया गया है कि कृष्ण परमेश्वर का अवतार है। अपने पुत्र कृष्ण को बुलाओ नंदराय। जी। कृष्णा, कन्हैया। आया पिताजी।
यहाँ मेरे घर में क्यों आए हो? तुम्हारा घर? महर्षि, ये मेरे पुत्र है कृष्ण। समझे ऋषिवर? पिताजी, ये मेरा माखन खाने आए हैं। कन्हैया, क्या बोले जा रहे हो? ये महान ऋषि हैं। मैया, मुझे क्यों डांट रही हो? इन्हें डांटो। जब माखन खाने बुलाया था तब नहीं आए। अब मैं इन्हें माखन नहीं दूंगा। चुप करो कृष्णा। इनका मुझ पर विश्वास ही नहीं है। प्रभु, आपकी बात न मैया समझी है न ही पिताजी। और दुर्वासा ऋषि को तो आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो कैसे जानेंगे? महर्षि, कृष्ण अभी बच्चा है, इसे क्षमा कर दीजिए। कन्हैया, हर आए अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? ऐसा? मैया, ताऊ भैया से पूछ लीजिए। हम तो अतिथि की पिटाई करते हैं। मेरा तो मन कर रहा है मैं तुम्हारी पिटाई करूं। देख रहे हैं आप, आपके कारण मैया मुझ पर नाराज हो रही हैं। आप यहाँ आए क्यों, बाबा जी? कान्हा, आज क्या हो गया है कृष्णा को? कैसी बातें कर रहा है ये? आप मुझे डांट रहे हो? मैं जाता हूँ। ठीक है? खुश? बच्चा है, बचपना तो करेगा ही, परंतु भगवान कभी ऐसा बचपना नहीं कर सकते। यह भगवान नहीं हो सकता। कुछ नहीं जानते आप। आपका तप व्यर्थ है। कन्हैया, कान पकड़ो। बाबा जी, इधर आओ। मैया के लिए आपके कान पकड़ूं। अपने कान पकड़ो कन्हैया। अब उठक बैठक करो। अब जाने भी दो ना यशोदा।
नहीं जीजी, इसे भी तो पता चले। बड़ों का आदर करना चाहिए, ऋषि मुनियों का सत्कार करना चाहिए। केवल ग्वाल बालों के साथ खेलने से कुछ नहीं होता। जाने दो। तुम क्या सुन रहे हो? उठक बैठक करो। कान पकड़ो, ठीक से उठक बैठक करो। रहने दो कृष्ण। इतने महान ऋषि हमारे घर आए हैं, तुमने इन्हें प्रणाम किया? इनका आशीर्वाद लिया? नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्रोध से देखते हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं। मुझे इनसे भय लगता है। भला भगवान मुझसे क्यों भयभीत होंगे? यह बच्चा भगवान नहीं हो सकता। चलो इन्हें प्रणाम करो। बात यशोदा मात की काना टाली नाही, क्षमा ऐसे नहीं, आगे जाओ और दंडवत प्रणाम करो। पाओ माही। माता का संसार में सबसे ऊंचा स्थान, माता का आदर करो, सीख देवे भगवान। आयुष्मान भव। चलो क्षमा मांगो। बाबा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बाबा जी, कोई फायदा नहीं होगा, कितना ही मुस्कुराओ, मैं अपना माखन आपको नहीं दूंगा। महाराज, तुम? आपको क्या लगा कृष्ण? महर्षि दुर्वासा जब गोकुल में है तो फिर कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है? इसका अर्थ ये हुआ महाराज कि आप महर्षि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? महर्षि दुर्वासा की नहीं केशनी, उनके शाप की, जो वो कृष्ण को देने वाले हैं। तुम तो जानती हो केशनी कि कृष्ण बहुत ही नटखट है। वो महर्षि दुर्वासा को परेशान करेगा ही करेगा। और महर्षि दुर्वासा ठहरे
शीघ्र कोपी ऋषि, उन्हें तनिक तनिक सी बात पर क्रोध आ जाता है, और जब वो क्रोधित होते हैं तो वो शाप देते हैं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि महर्षि दुर्वासा कृष्ण को शाप दे और मैं अमर हो जाऊं। मथुरा नरेश कंस अमर हो जाएंगे। महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित थे, किंतु वो अपना क्रोध दबा रहे थे यशोदा। और तो और हमारा कृष्ण ये क्या कह रहा था कि ये और बलराम मिलकर गोकुल में आने वाले हर अतिथियों की पिटाई कर देते हैं। छोटे, तुम्हें पुकार रहा है। उतावला हो रहा है अपने आतिथ्य के लिए। एक एक करके कृष्ण ने दिए असुर सब मार, सबको मुक्ति दे दई, कर देना उद्धार। बाबा जी, मैं इधर हूँ। तुम मुझे चैन नहीं लेने दोगे? प्रभु, आपका संकेत महर्षि दुर्वासा नहीं समझ रहे हैं। ध्यान कर रहे हैं आपका और प्रत्यक्ष आपको देखकर पहचान नहीं रहे हैं। इसीलिए तो मैंने उन्हें कहा। क्या कहा तुमने? दुर्वासा जी कर रहे जिस ईश्वर का ध्यान, बैठे हैं वो सामने, ना पाए पहचान। आप सो रहे थे? मैं? वो भी बैठे बैठे। शैया थी ना, वहाँ सोना चाहिए था। मैं सो नहीं रहा था, ध्यान कर रहा था। किसका? परमात्मा का। आंखें बंद करने से क्या परमात्मा दिखाई देता है? तुम जाओ यहाँ से बच्चे, जाओ खेलो। आपने परमात्मा को देखा है? कैसा दिखाई देता है? मेरी माँ कहती है परमात्मा मेरे जैसा है। तुम्हारी माँ अज्ञानी है। तुम यहाँ से जाओ और जाकर खेलो। अच्छा, ये बताओ, परमात्मा का ध्यान करके क्या मिलता है? माखन मिलता है। तुम्हारी बुद्धि माखन तक ही सीमित है बच्चे। और आपकी बुद्धि, आपकी ये जटाएं हमारे घने वन की तरह है। अपनी बुद्धि ढूंढने में आपको बहुत कष्ट होता होगा।
जैसे हमें वन में गाय ढूंढने में होता है। कृष्ण, तुम जाते हो या नहीं? आप राक्षस हैं? कृष्ण, गोकुल में आने वाला हर राक्षस मुझ पर क्रोध करता था। आपको राक्षस जैसा हंसना आता है? हा, हा, हा। नंदराय! नंदराय! जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।